अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम गालिब के ख़तूत पढ़ रहे थे। कल हमने गालिब का ख़त पढ़ा जो उन्होंने हर गोपाल तफ्ता के नाम लिखा था। उसके बैकग्राउंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि गालिब ने इस ख़त में हर गोपाल तफ्ता को दिल्ली के हालात और वाक़यात के बारे में बयान किया है कि 1857 में दिल्ली के हालात कैसे थे, यानी दिल्ली कैसे उजड़ी और किस तरह लोग जो थे, ख़ास तौर पे मुसलमान जो थे वहाँ उस पे अंग्रेज़ों ने अपना कहर बर्पा किया। तो ख़त का आगाज़ जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से करते हैं। मुफस्सल हालात लिखते हुए डरता हूँ, मुलाज़मान किला पर शिद्दत है। मुफस्सल हालात यानी तफसील से लिखते हुए गालिब कहते हैं कि मैं डर रहा हूँ कि मुलाज़मान किला यानी लाल किले के जितने भी मुलाज़म हैं उन पर क्या है, शिद्दत है, यानी उन पर बहुत ज़्यादा गज़ब है, उन पर अंग्रेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं। बाज़ पुरस और दारोगीर में मुब्तला हैं। बाज़ पुरस यानी उनसे पूछगीछ की जा रही है और दारोगीर और वो सख्ती में मुब्तला हैं, सख्ती उन पर बहुत ज़्यादा की जा रही है। मगर वो नौकर जो इस हंगाम में नौकर हुए हैं और हंगामे में शरीक रहे हैं, वो नौकर यानी किले के वो मुलाजिम जो इस हंगाम में यानी गदर में यानी 1857 में जिसको जंग आज़ादी कहा जाता है, गालिब कहते हैं कि जिसने इस जंग में मुसलमानों का साथ दिया या जो किला के मुलाजमीन थे जिन्होंने मुसलमानों अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कोई भी बात की तो और यहाँ वो उस हंगामे में शामिल रहे, तो उन पर बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है, बाज़ पुरस की जा रही है। मैं गरीब शायर, गालिब कहते हैं कि ए हर गोपाल तफ्ता, मैं तो एक गरीब शायर हूँ। 10 बरस से तारीख़ लिखने और शेर की इस्लाह देने पर मुतल्लिक हुआ हूँ। किसकी तारीख़ लिख रहे थे गालिब? ख़ानदान तैमूरिया की, यानी बहादुर शाह ज़फ़र ने उनको अपने ख़ानदान की जो ख़ानदान तैमूरिया था उसकी तारीख़ लिखने पर लगाया हुआ था सरकारी तौर पर, और शेर की इस्लाह देने पर, यानी बहादुर शाह ज़फ़र जो थे वो ख़ुद भी एक अच्छे शायर थे और गालिब से वो शेर की इस्लाह लिया करते थे। गालिब कहते हैं कि 10 बरस से मैं सिर्फ़ किला के यही काम कर रहा हूँ कि या तो तारीख़ लिखता हूँ या अशार की इस्लाह कर रहा था। ख्वाह इसको नौकरी समझो, ख्वाही मज़दूरी जानो। शायर कहते हैं कि तुम हर गोपाल तफ्ता इसको तुम मेरी मजबूरी समझ लो या मेरी नौकरी समझ लो या मेरी मुलाजमत समझ लो जो मैं रोज़ी रोटी की खातिर कर रहा था। जानो इस फितना अशोब में किसी मसलहत में मैंने दखल नहीं दिया। फितना अशोब यानी इस गदर के वाक़यात में गालिब कहते हैं कि मैंने किसी मसलहत यानी किसी बात पर मैं कोई भी दखल अंदाज़ी नहीं की, सिर्फ़ अशार की खिदमत बजा लाता हूँ, यानी सिर्फ़ अशार लिखता हूँ और नज़र अपनी बेगुनाही पर शहर से निकल नहीं गया। और शायर कहते हैं, गालिब कहते हैं कि चूँकि मुझे अपनी बेगुनाही का यकीन है कि मैं किसी भी ऐसे काम में नहीं उलझा जिसके लिए अंग्रेज़ मुझे शहर से बाहर निकाल दें, इसलिए मैं शहर में ही मौजूद हूँ, यानी दिल्ली में ही बैठा हूँ। मेरा शहर में होना हुकाम को मालूम है, यानी अंग्रेज़ सरकार को मेरा शहर में, दिल्ली शहर में होना मालूम है कि मैं यहाँ ही हूँ। मगर चूँकि मेरी तरफ बादशाही दफ्तर में से या मखबरों के बयान से कोई बात नहीं पाई गई, लिहाजा तलबी नहीं हुई। तो गालिब कहते हैं चूँकि बादशाही दफ्तर यानी हुकूमत को, यानी शाही किला में जो भी हुक्मरान हैं उनको और उनके मुखबरों को यानी ख़बर रसा को इस बात का यकीन है कि मैं किसी भी ऐसी बात में मुब्तला नहीं हूँ या कोई भी ऐसी बात नहीं करता जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो, लिहाजा तलबी नहीं हुई, यानी मुझे तफ्शीश के लिए नहीं बुलाया गया, बाज़ पुरश के लिए नहीं बुलाया गया। वरना जहाँ बड़े बड़े जागीरदार बुलाए हो या पकड़े आए हों, मेरी क्या हकीकत थी। तो गालिब कहते हैं कि बड़े बड़े जागीरों को किला में बुलाया गया और सजाएं देंगी, तो मैं किस बात की मूली हूँ या मुझे क्यों ना बुलाया जाता है। लेकिन चूँकि उनको यकीन है कि मैं किसी भी बुरे काम में या किसी भी गद्दारी में या किसी भी बगावत में शामिल नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे किले में नहीं बुलाया गया। मेरी क्या हकीकत थी, कहते कि मेरी क्या हकीकत थी, मेरी क्या वक़्त थी।
गर्ज अपने मकान में बैठा हूँ, दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता। गालिब कहते हैं कि अपने मकान में यानी अपने घर में बैठा हूँ और घर से बाहर निकलना मेरे लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। सवार होना और कहीं जाना तो बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि सवारी मिलना और सवारी में बैठ कर किसी दूसरे की तरफ जाना तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रहा ये कि कोई मेरे पास आवे, शहर में है कौन। कहते हैं कि तुम कहो कि तुम्हारे पास तुम नहीं जाते तो कोई मेरे पास आ जाए तो ये बात नामुमकिन सी है, क्योंकि शहर में कोई भी मुसलमान नहीं रहा। घर के घर बेचिराग पड़े हैं, यानी गुल हो गए हैं, घर के घर वीरान हो गए हैं। मुजरम सियासत पाते जाते हैं, सियासत पाते जाते हैं यानी सज़ा दी जा रही है। जर्नेली बंदोबस्त यानी फ़ौज की हुकूमत, यानी मार्शल लॉ, यानी अंग्रेज़ों ने फ़ौरन ही दिल्ली पर कब्ज़ा करके अपनी हुकूमत कायम कर ली थी और मार्शल लॉ लगा दिया था, फ़ौजी हुकूमत कायम कर दी थी। उसके बारे में गालिब कहते हैं कि याज़दहम होता है 11 को कहा जाता है फ़ारसी में। याज़दहम यानी 11 मई से आज तक, यानी शंबा पंजम, यानी शंबा होता है हफ्ता और पंजम 5, यानी हफ्ते की 5 दिसंबर 1857 तक बेदस्तूर है, यानी लगा हुआ है। यानी यहाँ पे गालिब ने अपने ख़त में बताया है कि 11 मई से 5 दिसंबर तक जो माशाअल्लाह है वो अभी तक लगा हुआ है। कुछ नेक और बद का हाल मालूम नहीं है। नेक और बद यानी अच्छे और बुरे का कोई हाल मालूम नहीं है, क्योंकि माशाअल्लाह लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई ना आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है और किसी को कोई पता नहीं कि क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। बल्कि हनूज ऐसे अमूर की तरफ हुकाम को तो तवज्जो भी नहीं। कहते हैं हनूज अभी तक, कहते हैं अमूर यानी ऐसे कामों की तरफ जिसमें हकाम यानी हुक्मरान किसी रियाया की बेहतरी के लिए कोई काम करें, उसकी तरफ तो उनकी तवज्जो ही नहीं। उनकी तवज्जो तो सिर्फ इस तरफ है कोई बगावत के लिए ना उठ खड़ा हो। देखिए अंजाम कार क्या होता है। अंजाम कार यानी देखते हैं कि इंतहा क्या होती है। यहाँ से बाहर अंदर कोई बगैर टिकट के आने जाने नहीं पाता, बगैर टिकट के, बगैर इजाज़त के, यानी अंग्रेज़ों की इजाज़त के बगैर दिल्ली शहर में ना कोई आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। तुम ज़ेनहार तुम अभी यहाँ का इरादा ना करना, यानी दिल्ली आने का इरादा ना करना। ये हरगोपाल तफ्ता को कह रहे हैं गालिब, जिसको ख़त लिख रहे हैं। अभी देखना चाहते हैं कि मुसलमानों की आबादी का हुक्म होता है या नहीं। मुसलमानों की आबादी यानी दिल्ली में मुसलमान आ सकते हैं या नहीं आ सकते, अभी इसका फ़ैसला होना बाकी है। बहरहाल मुंशी साहब को मेरा सलाम कहना और मुंशी साहब को मेरा सलाम कहना और ये ख़त दिखा देना, यानी उनको मेरा ये ख़त दिखा देना। हरगोपाल तफ्ता को कह रहे हैं कि उनको मेरा ये ख़त दिखा देना। इस वक्त तुम्हारा ख़त पहुंचा, उसी वक्त मैंने ये ख़त लिख कर डाक के हरकारे को दे दिया, हरकारे डाकिए को। तो गालिब कहते हैं जिस वक्त मुझे हरगोपाल तफ्ता तुम्हारा ख़त मिला तो मैंने फ़ौरन ही इस ख़त का जवाब लिख कर डाकियों को दे दिया। तारीख़ है शंबा 5 दिसंबर 1857, यानी हफ्ता 5 दिसंबर 1857 को गालिब जो है मुंशी हरगोपाल तफ्ता को ये ख़त लिख रहे हैं। एंड पे गालिब लिखा है, बग़ैर किसी अदाब के, बग़ैर किसी सलाम के गालिब ने ख़त का इख्तिताम कर दिया है। उम्मीद है कि तालिबात आपको इस मतन की इस ख़त की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।